सो आप सभी को एक न्यूज़ देनी थी और ये न्यूज़ जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है कि 7341 पदों पर मार्च तक बहाली पूरी कर ली जाएगी। अब किस तरीके से की जाएगी वो समझ में मेरे नहीं आ रहा है। खैर, अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर आप नीचे कमेंट में लिखिएगा कि किस तरीके से ये लोग कैसा टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं कि मार्च तक आपकी जो बहाली है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। ओके, सो किस किस की बहाली कंप्लीट होगी ये भी एक क्वेश्चन है। तो 4500 CHO और 2619 आयुष चिकित्सक की जो बहाली है उसे लेने की यहाँ पे बात की जा रही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे पद हैं और देखिए मार्च 2025 तक, ये देखिए मार्च 2025 तक बहाली प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है, जो कि मुझे लगता है एक असंभव तैयारी और एक असंभव गोल को लेके ये लोग चल रहे हैं, जो कि पॉसिबल इतना जल्दी मुझे नहीं लगता आसान है। क्योंकि आप एक बात बताइए कि अगर आप फरवरी में, जनवरी तो चला गया, फरवरी में अगर आप एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, राइट, आयुष चिकित्सक के लिए स्पेशली। तो जब आप नोटिफिकेशन निकालेंगे तो आप 1 महीने का टाइम देंगे स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप करने का। आप बताइए, फरवरी पूरा इसी में चला जाएगा, फिर मार्च में अगर मार्च के आखिरी तक आप एग्जामिनेशन लेने का सोचेंगे तो आप किस तरीके से बहाली प्रक्रिया पूरी करेंगे। खैर, जो भी है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 4500 पद थे CHO के, उसमें कितना बवाल हुआ था, क्या क्या हुआ था, ठीक है। उसमें यहाँ पे ये दिया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी और 2619 आयुष चिकित्सक के साथ ही 220 नेत्र सहायक के पद भी शामिल हैं, याद रखिएगा। और काफ़ी सारे पद ऐसे हैं जिसमें एक सीट्स, ओनली 1 वैकेंसी है, तो ऐसे भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो यही कहा जा रहा है कि टोटल इन 12 पदों में से 8 पदों पर बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में। मुझे ये बताइए कौन सी बहाली प्रक्रिया अंतिम चरण पे इन लोगों की चल रही है, वो मुझे मेरी समझ के परे है। पता नहीं ये न्यूज़पेपर ने क्या सोच के, क्या इनको इनपुट मिला है, किस तरीके का इन्फॉर्मेशन मिला है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। खैर, शेष रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है, मतलब आप सोच सकते हैं, यानी कि एग्जामिनेशन हो गया, एग्जामिनेशन में बस नियुक्ति देना है क्या। ये सब CHO एवं आयुष चिकित्सक पदों पर दोबारा परीक्षा लेने पर मंथन चल रहा है। देखिए, आयुष चिकित्सक वाला तो केस आपको पता ही है, काफ़ी कुछ था, और CHO में तो भाई ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन पेपर ही लीक हो गया। मतलब आप एग्ज़ाम देने गए नहीं है, क्वेश्चन पेपर लीक है, बाहर है, और स्टूडेंट ने उसे पढ़ के और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन देने वो लोग बैठ गए। इस तरीके से वायरल हुआ था कि सेकंड पेपर इन्होंने लिया ही नहीं और पूरी परीक्षा रद्द कर दी। तो ये कुछ हुआ है, ठीक है। अब स्वास्थ्य विभाग की आयुष चिकित्सकों की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयुष चिकित्सक 2619, अब आपको और ज़्यादा कॉमेडी मतलब अभी मतलब फील होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आयुष मेन स्ट्रीम और राज्य बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पूर्व में संविदा पर बहाल चिकित्सकों के नियमित नियुक्ति होने के कारण 2619 रिक्त हो गए हैं पद। कितने रिक्त हो गए हैं? 2619। इन पदों पर नए सिरे से संविदा पर बहाली होने से नए आयुष चिकित्सकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। खैर, ये बात तो रहने दीजिए। वर्तमान में इन योजनाओं के तहत पूर्व में बहाल 98 आयुष चिकित्सक कार्यरत हैं। तो आप समझ रहे हैं, 98 आयुष चिकित्सक यानी बचे हुए हैं, बाकी सारे के सारे जो है जो वैकेंसी जो आई थी, परमानेंट वैकेंसी, उसमें चले गए, जो BTSC ने लिया था। खैर, उसमें भी धांधली हुई थी, वो सबको पता है। तो ये तो हाल है बिहार का और स्वास्थ्य विभाग का, और स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे ये इनका कहना है कि CHO के जो बहाली प्रक्रिया है, अब दोबारा इन पदों के लिए परीक्षा आयोजित किए जाने को लेकर मंथन हो रहा है। अब मुझे ये बताइए किस टाइप का मंथन। आपको नहीं पता है कि एग्जामिनेशन तो वापस से आपको करवाना ही है। इवन आप जो इतना मतलब डिले कर दिए इस चीज़ को, मुझे तो लगता है कि आपको जनवरी में ही एग्जामिनेशन इन लोगों का ले लेना था, CHO का, लेकिन आपने डिले किया। जिस स्पीड से आपने उसका नोटिफिकेशन निकाला, जिस स्पीड से आपने फटाफट एग्जामिनेशन हेल्ड करा दिया, आपने एक दिन पहले आपको पता है कि CHO का जो सिलेबस निकला था वो आज
कल आपका एग्ज़ाम है और आज आपको सिलेबस पता चल रहा है CHO का। तो इस तरीके की नौटंकी वहाँ हुई थी उस टाइम पे, और हद मतलब आप बताइए कि इस तरीके से क्वेश्चन पेपर लीक आउट कैसे हो गया? जब आप सिलेबस शाम को दे रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर लीक आउट कैसे हो सकता है कि क्या क्या आएगा? आप सोचिए किस तरीके, किस लेवल का वहाँ पे धांधली हुआ है। ठीक है, आप अभी जाके आप दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे और पहले ही उनको पता है कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो ये अब क्या कह सकते हैं, आयुष चिकित्सकों के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया को भी स्थगित कर दिया गया था, आप सभी को पता ही है। और इन दोनों पदों पर बहाली को लेकर जल्द ही निर्णय लेने की संभावना है। देखिए अभी निर्णय ही इनका लिया जा रहा है। अब अभी कब नोटिफिकेशन निकालेंगे, कब क्या करेंगे, वो तो भगवान ही जाने। खैर, निर्णय जल्द से जल्द होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, सबको इसी से उम्मीदें हैं। और जैसे ही कुछ न्यूज़ मिलेगी मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। देखिए इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को पता चल जाता है, राइट, लेकिन इस खबर को हम आपको यहाँ पूरा डिटेल में तभी बता पाते हैं जब हम इस तरीके के न्यूज़पेपर कटिंग्स लाते हैं। कुछ टाइम पहले अगर हम इस तरीके की बातें रिवील कर देंगे तो ठीक नहीं लगता, राइट। आप भी बोलेंगे कहाँ से मिला, क्या पता चला, क्या कहाँ क्या है। तो ये सारी चीज़ें पता हैं। और रही बात इस बहाली को लेके, जो स्वास्थ्य विभाग कह रही है कि आयुष चिकित्सकों की बहाली हम कंप्लीट करेंगे, ये आप मान के चलिए कि अभी सिर्फ मंथन हो रहा है। ये फरवरी तक मंथन करेंगे और मार्च में जाके कुछ न्यू अपडेट आपको दिखेगा, क्योंकि इनका मेन मकसद CHO को सबसे पहले बहाल करना है। उसके बाद ये आयुष चिकित्सक की बारी आने वाली है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। फिर अगर कोई न्यूज़ मिलती है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन हाँ, एक और बात है कि ये जो मार्च तक बहाली पूरी हो जाएगी, ये जो लिखा गया है ना, ये सही नहीं है और ना ऐसा हो सकता है, ठीक है। काफ़ी हार्ड प्रोसेस है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनका कहना था कि हम दिवाली तक ले लेंगे बहाली, लेकिन वो भी नहीं हुई। तो ये इनका चलता है। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई अच्छी सी न्यूज़ लेके।